खबर आपको देंगे। सिडनी हमले से भारत एक बार फिर आलमी दहशतगर्दी का मरकज साबित हो गया है। पै दर पे पेश आने वाले अपने नाज़रीन को बताएं कि वाक़यात से साबित हो गया है कि भारत किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। इन वाक़यात से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हो गई। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में सफ़ाकाना हमला भी भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी है। ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसीज का भारतीय बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ से राबता इस बात को वाज़ेह करता है कि रॉ मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलव्वस रही है। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, सिडनी हमले से भारत एक बार फिर से आलमी दहशतगर्दी का मरकज साबित हो चुका है। पैदर पे पेश आने वाले वाक़यात से ये साबित हो गया है कि भारत किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। इन वाक़यात से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में आपको बताएं कि सफ़ाकाना हमले में भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत सामने आया है। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल कर रख दी है। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसी का भारतीय बदनामी ज़माना एजेंसी से राबता इस बात को वाज़ेह कर रहा है। आपको बता रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक कि सिडनी में भारतीय दहशतगर्द के वाज़ेह सबूत सामने आ गए हैं और पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ ये रहा है हमेशा कि भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी अब दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी हमले से भारत एक बार फिर से आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ साबित हो चुका है। पै दर पे पेश आने वाले वाक़यात से ये साबित हुआ है कि भारत किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। इन वाक़यात से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में सफ़ाकाना हमले भी भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत हैं। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल कर रख दी है। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसीज का भारतीय बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ से राबता इस बात को वाज़ेह करता है कि रॉ मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलव्विस रही है। तो इस अहम खबर से अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों ये वाक़या पेश आया था सिडनी में, जहां पर आपको बताते चलें कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की जानिब से पार्क में एक मजहबी त्यौहार के दौरान ये हमला किया गया था, जिसमें मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी खबरें सामने आई और अब भी वो अफराद जो हैं अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। और अब सिडनी हमले से भारत एक बार फिर से आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ साबित हो चुका है। अपने नाज़रीन को बताएं कि पैदर पे पेश आने वाले वाक़यात से साबित हो गया है कि भारत किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। इन वाक़यात से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की यकीनन तायद हुई है। पाकिस्तान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में सफ़ाकाना हमला भी भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी है। ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसीज का भारतीय बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ से राबता इस बात को वाज़ेह करता है कि रॉ मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलव्विस रही है। आपको बता रहे हैं भारतीय दहशतगर्दी 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे हैं और इन दहशतगर्दों की जानिब से तमाम तर हमला किया गया। फिलिपाइन पहुंचने पर इन दहशतगर्दों ने अपने नाज़रीन को बताएं कि वहां पर ट्रेनिंग भी हासिल की है। साजिद और नवीद ने जुनूबी फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। ABC का यह बताना है भारतीय वजारत ख़ारजा सिडनी दहशतगर्द हमले पर ताहाल खामोश हैं। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है। भारत की कनाडा, अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी पहले ही बेनकाब हो चुकी है। आपको बताएं कि भारत की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया है और भारतीय वजारत ख़ारजा सिडनी दहशतगर्दी हमले पर ताहाल खामोश हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे
रहे हैं कि सिडनी हमले से मुतालिक, जहां पर सिडनी हमले से भारत एक बार फिर से आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ साबित हो गया है। पैदर पे पेश आने वाले वाक़यात से साबित हो गया है कि भारत किस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। इन वाक़यात से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद भी हुई है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में सफ़ाकाना हमले में भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत हैं। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने भी होशरुबा इंकशाफात किए हैं, जिसमें मोदी हुकूमत की कलई खोल कर रख दी है। ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसीज का भारतीय बदनामी ज़बाना एजेंसी रॉ से राबता इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि रॉ मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलव्विस रही है। आपको बता रहे हैं कि भारतीय दहशतगर्द 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन भी गए थे और वापस वो 28 नवंबर को लौटे थे और साजिद और नवीद ने जुनूबी फिलिपाइन में अस्करी तरबियत भी हासिल की। ABC की जानिब से बताया गया है भारतीय वज़ारत ख़ारजा सिडनी दहशतगर्दी के हमले पर ताहाल खामोश हैं और किसी भी किस्म का भारत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया है और ना ही उसकी किसी किस्म की कोई मज़म्मत की है। यही वाज़ेह सबूत है कि इस दहशतगर्दाना हमले में भारत ही मुलव्विस है। भारत की कनाडा, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी पहले भी कई बार बेनकाब हो चुकी है, जिसकी उनकी जानिब से निशानदही भी की गई है। पाकिस्तान पहले ही भारत को रियासती सतह पर आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ करार दे चुका है। सिडनी में सफ़ाकाना हमला भारतीय स्पॉन्सर्ड आलमी दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। आलमी मीडिया के होशरुबा इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की कलई खोल कर रख दी है। ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने साबित कर दिया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मीडिया ज़राए का ये बताना है भारतीय दहशतगर्द 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अस्करी तरबियत हासिल की थी और इस हवाले से भी मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं और अब इस तहकीकात का दायरा कार भी मज़ीद बढ़ा दिया गया है। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि ऑस्ट्रेलियन हुक्काम ने इन तमाम तर शवाहिद के सामने आने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राबता भी किया है और इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि अब मज़ीद तहकीकात का दायरा कार भी बढ़ा दिया गया है। सिडनी हमले से भारत एक बार फिर से आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ साबित हो चुका है। पैदर पे पेश आने वाले वाक़यात से साबित हो रहा है कि भारत किस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। ऐसी बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, मज़ीद क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया हुकाम ने भी तस्दीक की है क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो हमले में मुलव्वस लोग थे या इसके साथ साथ जिन लोगों को फेक अंदाज में मुलव्वस किया जा रहा था, तो मुसलसल ये प्रोपेगेंडा हो रहा था कि पाकिस्तान ये पाकिस्तानी शहरी जो है वो इसमें मुलव्वस है। लेकिन अब तहकीकात से ये बात सामने आई है कि सिडनी हमले में जो भारत है वो आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज़ करार दिया गया है और अक़वाम आलम इस बात की शायद है कि भारत किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में सफ़ाकाना हमला भारत के आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है, जबकि इसके साथ साथ रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात भी किए हैं। जबकि इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसीज का भारतीय बदनाम ज़बाना एजेंसी रॉ से राबता इस बात को वाज़ेह करता है कि रॉ एक मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलव्वस रही है। जबकि इसके साथ साथ आलमी जरीदों के मुताबिक सिडनी के हमले और साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया सफ़र किया, क्योंकि ये चीज़ तहक़ीक़ात से सामने आई थी और ऑस्ट्रेलिया हुकाम ने भी कहा कि साजिद अकरम जो है वो फिलिपाइन से आए थे और उन्होंने फिलिपाइन में 1 महीना गुजारा था और वहाँ से फिर वो इमिग्रेशन हिस्ट्री के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट पर उन्होंने सफ़र किया था। जबकि इसके साथ साथ सिडनी फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस भारतीय शरीयत का हामिल दहशतगर्द बाप और बेटे ने हमले से कुछ अर्सा कबल फिलिपाइन का सफ़र भी किया। भारतीय निजात 50 साल साजिद अकरम और उसका 24 साल बेटा नवीद अकरम दोनों ऑस्ट्रेलियाई शरीयत के भी हामिल हैं। लेकिन BBC के मुताबिक फिलिपाइन इमिग्रेशन ने तस्दीक की है कि सिडनी हमले में मुलव्वस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया और फिर वहाँ से वो सिडनी रवाना हो गए। जबकि भारतीय दहशतगर्दी 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे, जहां इनकी आखिरी मंजिल जनूबी सूबा डाउडू दरिश्ता। जबकि इसके साथ साथ साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस रवाना हुए। जबकि इसके साथ साथ आलमी मारूफ जरीदा ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने भी इसकी तस्दीक की है कि सिडनी हमले से मुतालिक
सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया कि साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गुज़िश्ता माह जनूबी फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की, जबकि भारत की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से सिडनी दहशतगर्द हमले पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल जो है सामने नहीं आया। ब्लूमबर्ग ने भी उसको अप्रोच किया था कि इस पर कोई रद्द-ए-अमल दे, लेकिन अभी तक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जबकि भारतीय वज़ीर वज़ारत ख़ारजा की खामोशी इस बात की अक्कासी करती कि सिडनी हमले में भारतीय निजात दहशतगर्द बराह रास्त मुलव्वस थे। सिडनी में गुज़िश्ता रोज़ एक बीच के ऊपर हमला हुआ जिसमें 12 लोग जो है वो जाँ बहक हो गए, जबकि कई अफराद जो है वो जख्मी हो गए। और फिर बैनुल अक़वामी मीडिया खुसूसन अफगान और इंडियन मीडिया ने और सोशल मीडिया पे ये कैंपेन सामने कि ये दोनों पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन अब जो तहक़ीक़ात सामने आ रही है उससे ये चीज़ साबित हो रही है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि दस्तावेज़ाती सबूत है कि साजिद अकरम ने भारत से फिलिपाइन सफ़र किया भारतीय पासपोर्ट पर और फिर वहाँ से उन्होंने 1 महीना गुजारा। ये चीज़ अभी इसकी तहक़ीक़ात होगी कि क्या साजिद अकरम ने फिलिपाइन में, चूँकि वहाँ पर जनूबी फिलिपाइन में इस वक्त दाइश की एक बड़ी नेटवर्क जो है वो मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ से ही उन्होंने तरबियत हासिल की और फिर वहाँ से वो एक मुनज़्ज़म अंदाज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना हो गई। तो अभी बहुत हद तक तहक़ीक़ात जो है वो होनी है जिसमें मज़ीद इंकशाफात और मज़ीद चीज़ें सामने आएगी। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएगा जिस तरह से ये वाकया पेश आया और जो दहशतगर्दी की गई है भारतीय निजात दहशतगर्द की जानिब से, जिस तरह से वो फिलिपाइन गए, अस्करी तरबियत हासिल की, यकीनी तौर पर काफ़ी टाइम से वहाँ पर मुकीम भी रहे हैं, इस दौरान उन्होंने यकीनी तौर पर रॉ से कोई ना कोई राबते किए होंगे, कोई इंस्ट्रक्शंस ली होंगी जिसके बाद ये प्लानिंग के तहत हमला किया गया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हॉस्टाइल एजेंसीज है वो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कार्रवाइयों में मुलव्वस रहती है और हमने राह की कार्रवाई अभी पाकिस्तान के अंदर देखी कि उन्होंने पाकिस्तान में 23 से ज़ायद जो पाकिस्तानी शहरी है उनको पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया और फिर वो तहक़ीक़ात जो है वो आलमी सतह पर भी हमने हवाले की है। इसमें 2 फैक्टर्स बड़े ज़रूरी है, एक तो ये कि उसमें जो राह का किरदार है वो भी अभी सामने आ जाएगा। ये तो वाज़ेह है कि जो इंडियन शहरी इंडियन पासपोर्ट पर नवीद अकरम ने सफ़र किया, वहाँ पे वहाँ सफ़र करना या वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। तो इस हकीकत को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि भारत की जो एजेंसी है उनके सरपरस्ती के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। जबकि उसमें दूसरा खदशा वो यही जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह जो आलमी दहशतगर्द तंजीम है जिसके अभी तक सबूत सामने नहीं आ रहे कि उसको उसकी पुशमनाई हासिल है और वो अपने मकासद से क्या हासिल करना चाहते हैं, वो दाइश भी मुसलसल इंडिया के अंदर और इसके साथ साथ फिलिपाइन के अंदर भी वो अपने नेटवर्क को हर गुजरते दिन के साथ वसीद करता जा रहा है। तो इस फैक्टर को भी देखा जा रहा है, लेकिन माजी में चूँकि हर दहशतगर्द हमले में भारत की जानिब से पाकिस्तानी जब भी कोई ऐसा वाक़या होता था तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी हरदत सराई और प्रोपेगेंडा जो है वो जारी रहता था। तो इंडिया चूँकि ऑलरेडी सफारती तन्हाई का शिकार है, एक तो कनाडा के अंदर उन्होंने अपने शहरियों को कत्ल करने की कोशिश, शहरी को कत्ल किया, फिर अमेरिका के अंदर उन्होंने एक अटेम्प्ट किया और फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन मुसलसल हो रही है और इलाके में जो रीजन है उसमें वो सफारती तन्हाई का शिकार हैं। तो इस सूरत हाल में अगर ये चीज़ भी उन पर साबित होती है, अगर तहक़ीक़ात से मज़ीद चीज़ें भी सामने आती है कि इसमें राह की मुलव्वस होना या भारतीय स्टेट का मुलव्वस होना जो है वो साबित होता है, तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा ब्रेक, मतलब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा कि राह के नेटवर्क्स या राह के जो राह एजेंसी जो है वो न सिर्फ कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, बल्कि अगर सिडनी से भी ये चीज़ साबित हुई तो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा और उनके लिए मुश्किल होगा कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर खुद अपना दिफा कर सके। तो जी अच्छा अब्दुल्ला, हमने देखा है कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द न सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो खतरा थे ही, इसमें 12 पाकिस्तान ने तमाम तर चीज़ें दुनिया के सामने भी रखी। अब यूरोपीय ममालिक में भी अब ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ मुसलसल की जा रही हैं। आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में अब मज़ीद जो है परेशानी का सामना किया जा सकता है भारत को, कि जिस तरह से इस तरह की दहशतगर्दाना वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, अब सफरी पाबंदियाँ भी लग सकती हैं आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें तो 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह है कि जो जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो दोबारा से यकजा हो रही है, वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा तो है और पाकिस्तान एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मौसर जंग जो है वो लड़ रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्द पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस न सिर्फ शहादतें दे रही है बल्कि इसके साथ साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी कामयाबी भी हासिल कर रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है
उसमें राह के मुलव्वस होने को आप सेपरेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जब जाफर एक्सप्रेस का अटैक हुआ, पाकिस्तान ने उसके दस्तावेजी सबूत भी फराहम किए कि जो BLA की तंजीम थी वो किस तरह अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड के साथ वो राब्ते में रही। तो अफगानिस्तान में तो राह के मुलव्वस होने को आप निगेट नहीं कर सकते। और फिर यही जो जिस तरह पाकिस्तान मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रहा है कि अफगानिस्तान में यकजा होने वाले दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के लिए तो खतरा है, लेकिन पाकिस्तान को एक एक्सपीरियंस है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने में, लेकिन ये बाकी दुनिया के लिए भी एक खतरा बनता जाएगा। जिस तरह अफगानिस्तान को छोड़ दिया गया, अमेरिका ने $7 अरब का असलहा छोड़ा, मिलिटेंट्स वो इस्तेमाल कर रहे, इराक का बेग जो है उसको हासिल है, उनके सपोर्ट अफगानिस्तान में उनको हासिल है। तो इसके असरात तो हमें नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखे कि अब पलपाइन के अंदर जो दहशतगर्द दाइश तंजीम है वो एक्टिव रही। इन लोगों ने वहाँ पे, चूंकि अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चूंकि पलपाइन के अंदर भी हिंदुस्तान की एक इन्वॉल्वमेंट है और राह का वहाँ पे एक बहुत बड़ा असर रसूख है, जबकि इसके साथ साथ दाइश के भी असर रसूख है। तो अब इसको भी देखा जाएगा कि जो नवीद अकरम और उनके साथी थे उन्होंने किसके ज़ेर साया यहाँ पर पलपाइन के अंदर ट्रेनिंग हासिल की थी। तो अगर ये चीज़ भी साबित होती है भारत के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ सफरी पाबंदियाँ बल्कि सफारती सतह पर न सिर्फ उनको जी अब्दुल्ला हमारे साथ रहे कि इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शराय साहब, आप क्या कहेंगे? अब तो भारत के पास मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब रहा है, क्योंकि सिडनी हमले के बाद भारत एक बार फिर से आलमी दहशतगर्दी का मरकज साबित हो चुका है। जी बिल्कुल, अब आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कुछ हुआ है, अब इसके सारे ताने बाने हिंदुस्तान से जाके मिल रहे हैं। वो शख्स ताज अकरम जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भारतीय पासपोर्ट पे गोया के सफ़र कर रहा है, फिलिपाइन का भी, और इससे पहले बेशुमार नज़ीरें मिलती हैं। गोया कि आप कनाडा के अंदर देखें, सिख रहनुमाओं को कत्ल करना हो, गोया कि स्टेट एजेंसी उसमें मुलव्वस पाई गई। रॉ के लोग थे कि जो वहाँ पे सफारतकारों की शक्ल में मौजूद थे और वो वहाँ पे सिखों को मार रहे थे। इसी तरह अमेरिका के अंदर इस तरह की एक साजिश को नाकाम बनाया गया, उसमें भी बराह रास्त भारत बतौर रियासत मुलव्वस था।